तो हमारे देश के बड़े बड़े अपने स्पीच में प्रकांड पंडित सुधांशु त्रिवेदी जी कहते हैं मैं ऐसे व्यक्ति को कोट करता हूँ जिसका नाम और मतलब ना तो भारत से है, ना वो भारत का है और ना ही वो हिंदू धर्म का है। वो एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट है और नाम है पीट जे कोपरा। बड़ी फेमस किताब है द ताओ ऑफ फिजिक्स, जाके उसे कभी पढ़ लीजिएगा, ताओ ऑफ फिजिक्स। और एक किताब है द अनकॉमन विजडम। थ्योरेटिकल फिजिक्स के बहुत बड़े वैज्ञानिकों और विद्वानों में से एक है और दुनिया में साइंस की सबसे बड़ी खोज हुई है इसके माध्यम से। तो 21वीं सदी में सन लेबोरेटरी 4 अप्रैल 2012 को उसमें एक हीट बोजन खोजा गया था जिसे गॉड पार्टिकल कहते हैं। ऐसा माना गया था, सुधांशु त्रिवेदी जी के कहने का मतलब यह है कि ऐसा माना गया कि उसमें भगवान का अंश है और उस लाबी में भगवान नटराज की मूर्ति लगाई हुई है नृत्य करते हुए। और वो साइंटिस्ट पीट जे कोपरा लिखता है नाउ द साइंस कम टू द कन्फ्यूजन। अब विज्ञान भी कन्फ्यूज है, पार्टिकल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स, कि इस यूनिवर्स की ब्रह्मांड की रचना और उसका विनाश, लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। विज्ञान भी कन्फ्यूज है और सारी दुनिया कन्फ्यूज है, क्रिएशन करने वाले भी, कि शिवा का कॉस्मिक डांस क्या है। तो देखिए शिवा का कॉस्मिक डांस कैसे होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये फिजिक्स क्या है। तो जो दिखता है उसका स्टडी विज्ञान है और जो नहीं दिखता उसको खोजो फेकोलॉजी, जो मन से उत्पन्न होता है, जिसको सामान्य भाषा में या अन्य भाषा में लोग मनोविज्ञान कहते हैं। कुछ मिले मत मिले, खोज में लगे रहो, ये विज्ञान है। इंसान क्या करता है, हाउ टू स्पेंड, जी नहीं, हाउ टू एक्सपेंड, उसका प्रचार प्रसार कैसा करना है, उसकी खोज कैसी करनी है, प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकल और मन से, बुद्धि से। जिस प्रकार बुद्धि हमको कभी समझ में नहीं आती, उसका कोई आकार नहीं होता, बुद्धि निराकार होती है। बुद्धि ना तो किसी को दिखती है, ना वो सड़ती है, ना गलती है, वो केवल महसूस कर सकता है। और इसलिए ध्यान दीजिए, ताव क्या है, बड़प्पन, बड़ा, बिग। बट माँ की कोख से पैदा हुआ सबसे बड़ा ताव, और ताई बहन जो एल्डर है उनको ताव। तो यहाँ पर ताव आप फिजिक्स, तो फिजिक्स क्या है, विज्ञान किधर जा रहा है। तो साइंस की खोज, विज्ञान की खोज बुद्धि से हुई, तो बुद्धिवाद ही विज्ञानवाद है। किंतु देखिए अध्यात्म क्या है, ताव बड़ा है उसको बांध के रखना। ताव मीन्स जो बड़ा है, जो सच्चाई दिखाए उसको बांध करके रखना, उसको होल्ड करके रखना और उस पर अपना कब्जा करना, अधिग्रहण करना, यह अध्यात्म है। आत्मा को, विचारों को बांध के रखना जिससे धन का आनंद आता रहे। और इसलिए दुनिया का कोई भी धर्मगुरु कभी भी विज्ञान के साथ खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि या तो धर्म खत्म हो जाएगा या फिर वो विज्ञान को चलने नहीं देगा, क्योंकि दोनों भी एक दूसरे के विपरीत है। तो नटराज की मूर्ति इस बात का प्रमाण है कि एक टांग पे खड़े रहो, विज्ञान हो या बुद्धिवाद हो, इसका विरोध करो सीधे तौर पर, तो ही धर्म रहेगा। और धर्म रहेगा तब तक ही धन का आनंद आता रहेगा। यानी मेरी ही बात सही है, मेरे मुर्गे की एक टांग, यही सब कुछ दिखाना है और यही कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा, नटराज मूर्ति का तात्पर्य है। तो हमारे देश में बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं और उनमें से एक महान संत हुए जिनके नाम से अब तक एक बहुत बड़ी विचारधारा चलती हुई चल रही है, अब तक आज़ादी के पहले से लेकर के। और वह संत कहता है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। किंतु ध्यान दीजिए अब कि ईश्वर को मानने वाला धर्मगुरु मस्जिद में जा कर के अल्लाह का नाम नहीं ले सकता, वो वैसे कपड़े नहीं पहन सकता, क्योंकि उसके अनुयायी ही नहीं रहेंगे। और जब अनुयायी नहीं रहेंगे तो वह काहे का घंटे का धर्मगुरु, वो कुछ भी नहीं रहेगा। और यही हाल अल्लाह को मानने वाला
मौलवी का है कि वो मंदिर जाकर के राम कृष्ण का जप तप नहीं कर सकता है। यानी दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। अगर ईश्वर में अल्लाह है और अल्लाह में ईश्वर है, अगर यानी मंदिर में मस्जिद है और मस्जिद में मंदिर है, तो फिर मंदिर मस्जिद के ये विवाद क्यों है? तो दोनों अपने अपने घरों में, यानी एक मंदिर में और एक मस्जिद में कुत्तों के जैसे भौंक रहे, क्योंकि उनके प्रचारक, विचारक, उनके अनुयायी बहुत सारे हैं। एक जय श्री राम कहता है और एक अल्लाह अकबर कहता है, और सब लोग सब केवल अपना पेट भरने के लिए, अपना जीवन का आनंद लेने के लिए, धन का आनंद लेने के लिए, मज़ा मौज करने के लिए सब अपने अपने लिए कर रहे हैं। किंतु बुद्धि से सोचिए, विज्ञान ने खूब तरक्की की, हमने चांद पर खोज की, हमने चांद की खोज की, मंगल ग्रह की खोज की, और क्या क्या खोज की। क्या चांद पर रह पाए हैं? हमारे गरीब मजदूर किसान कभी चांद पर रह सकते हैं? कभी रह सकते हैं? इतने सारे लोगों को ले जाके रख सकते हैं? क्या वो समुद्र में उनको डुबा करके रखा जा सकता है? जाएगा तो केवल एक इंसान जिसके पास पैसा है। तो वो किस काम की ये खोज जिससे केवल एक खुश है और साला दूसरा रोता रहे? इसलिए मध्यम हो, ताकि अमीर अगर नीचे गिरे तो मध्यम बने और गरीब अगर ऊपर आए तो मध्यम बने। गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल क्या है? सब एक समान है, चाहे वो ब्राह्मण हो, दलित हो, मुसलमान हो, ईसाई हो। जिस प्रकार फौज में जाकर के सबका ड्रेस एक हो जाता है क्योंकि वो भारतीय सैनिक होता है, किंतु आस्था धर्म इंसान को डिवाइड करता है और उस पर रूल करता है, उस पर शासन करता है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें, ये जो लव लफाटे हैं, ये इसी के लिए बनाए हुई है। हम देखते हैं आधुनिक हमारे विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, रोबोट मानव निर्मित है, किंतु वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता उसमें जब तक स्पर्म इंजेक्ट नहीं होंगे, तभी वो कार्य करेगा। यह समझने की कोशिश करिए, क्योंकि विज्ञान इंसान के लिए, ताकि वो जाने समझे, किंतु इंसान विज्ञान के लिए कदापि नहीं हो सकता है। धर्म हो या विचार, आत्मा हो या विज्ञान हो, इंसानों के अपने फायदों के लिए, किंतु इंसान और उसका बुद्धिवाद कभी किसी का गुलाम नहीं हो सकता है। इसलिए उसको बनाया जाता है, क्योंकि टू कॉस्मिक डांस, तो ये कॉस्मिक डांस ब्रह्मांडीय डांस है। ये ऐसा डांस है जो ब्रह्मांड का सृजन करता है, ब्रह्मांड का संरक्षण करता है, ब्रह्मांड का विनाश करता है और उससे मुक्ति दिलाता है। तो ये उससे क्या होता है? आनंद मिलता है। हमारे देश में साधु संत बड़े बड़े तगड़ी तगड़ी बातें करते हैं, ऐसा है वैसा है, माफिया है, आतंकवाद है, ये है। कौन है? कहाँ से आते हैं आतंकवादी? तो ये जो आनंद मिलता है सृजन करने से, कॉस्मिक करने से, तो ये वही कॉस्मिक विचारधारा है जिससे इंसानों के जीवन मृत्यु सब बदल जाते। जैसे कि इतिहास और कैलेंडर की तिथियां बदल जाती है, ईसा पूर्व और ईसा मसीह के बाद, जिसे आनंद तांडव कहते हैं, कॉस्मिक डांस। तो सृजन, विनाश, संरक्षण और मोक्ष मिलता है और देश समाज में भ्रम का वातावरण बना रहता है। जैसे कि हिंदू राष्ट्र कहने से नौकरी, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, महंगाई लोग सब भूल जाते, और यदि धर्म का प्रचार हो तो फिर बहकी बहकी बातें करो। कैसी? तो ये सब क्या है? क्यों कहा जाता है बड़े बड़े संत महाराज हो? ये सब किस लिए? कोई अल्लाह का नाम लेकर के करता है, कोई ईसा मसीह का नाम लेकर के करता है। तो ये जो धर्म का प्रचार करते हैं, तो ये सब समझाना चाहते हैं मेरे मुर्गे की एक ही टांग। और इसलिए हमारे संत योगी जी के भाषण देखो या संतों के भाषण देखो, पूर्णतया वैसे ही होते। अब वो चाहे संबित पात्रा हो या सुधांशु त्रिवेदी के भाषण हो, मैं उनको गलत नहीं ठहराना चाहता, क्योंकि लोग, इंसान जब मूर्ख हो जाते हैं तो दुनिया ऐसी ही हो जाती है। तो ये सब क्या है? कॉस्मिक डांस, कॉस्मिक भाषण कहलाते हैं। इसलिए बायां पैर उसका उठा हुआ रहता है, क्योंकि दाहिना पैर उसका पूरा भार संभालता है। अर्थात पुरुष झंडा, नफरत, हिंसा, चमचागिरी और दलाली में रहता है, और बायां पैर अर्थात प्रकृति, धरती, इसको सब बांध बूंद करके रखो, धागे बांधो, रस्सियाँ बांधो। तात्पर्य है स्त्री का अस्तित्व हिलने लगता है और सारी के सारे लोग
इससे स्त्री पुरुष के जीवन, दर्शन, खान पान, मनन, चिंतन, पूजा पाठ और दिनचर्या सबकी बदल जाती है, जिससे ब्रह्मांड बदलता है और अच्छी बातें, सच्ची बातें दब जाती है और धन कमाने का आनंद आता है, क्योंकि लोग सब के सब कन्फ्यूजन में जीते हैं। तो ये कन्फ्यूजन क्या सही है क्या गलत है, इस कन्फ्यूजन का फायदा उठाने का प्रतीक नटराज की मूर्ति है। भ्रम की स्थिति, जैसे कि हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, गौ माता, इनका जिक्र करने से लोग शिक्षा, नौकरी, पेट, भूख, प्यास, बेरोजगारी, किसान, महिला, ये सब भूल जाते हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन का सिद्धांत है। कन्फ्यूजन का सिद्धांत है। विज्ञान फेल हो जाता है ईश्वर की बात करने से, देश फेल हो जाता है, समाज फेल हो जाता है, क्योंकि हर जगह कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन फैलता है, और जो कन्फ्यूजन फैलता है तो वही ऊपर ऊपर तैरता है। तो ये क्या है? क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स, और इसी को कॉस्मिक डांस विज्ञान की भाषा में कहा जा सकता है। कंफ्यूज करना ये ब्राह्मणवाद है, ये धर्मों का वाद है, और इसलिए हमारे देश में ये सारे तांडव होते रहते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा, तो एक संत जब, पढ़ा लिखा इंसान या एक पढ़ा लिखा संत जब उस परिपाठी में उतरता है, तो वो किस तरह से विज्ञान को उसके साथ में जोड़ देता है, धर्म के साथ में, कि लोग पूरे के पूरे कंफ्यूज हो जाते हैं।